हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं इसका महत्व कम है, बट हम उस काम को किस भाव से कर रहे हैं इसका महत्व ज़्यादा है। यानी कि किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत अधिक है। तो बच्चों, आप किसी भी काम को कर रहे हो, तो अगर आप फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे हो तो वो मायने रखता है। ये नहीं कि आप काम को बस फॉर्मेलिटी के लिए और चलते चलते इन द सेंस मतलब एज अ ये लाइट लेके आप उस काम को कर रहे हो। कोई भी काम करो तो बिल्कुल एक फोकस के साथ करो किसी भी काम को, चाहे आप उस काम को थोड़ी देर के लिए करो चाहे लंबे उसके लिए करो, बट फोकस जरूरी है हर एक काम को लेके निकले। और उसके सीरियसनेस, उस काम के प्रति सीरियसनेस हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, ठीक है, चाहे कुकिंग हो, कुछ भी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे आप कि हमने कल क्वेश्चन किए थे। कल इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जो ये क्वेश्चन था कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कल थोड़ा बहुत बताया था कि भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग था कि ये आपके क्लास इंटरवल दिए हुए थे 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8। मैंने आपको बोला था आप इसको करके आइएगा इस क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन आप देखो 104, 4 से 6, 6 से 8 जो है ये सारे है तो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। 1 से 4, 4 पे खत्म हो रहा है तो 4 पे ही शुरू हो जा रहा है। फिर 4 से 6, 6 पे खत्म हो रहा है तो 6 पे ही शुरू हो जा रहा है। उसी प्रकार 6 से 8, 8 से 12 इस तरह से हमने देखा। अब इसमें जो चीज है, इसमें हमने एक चीज नोट की, एक चीज देखने वाली थी कि इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, बट इसमें भी 2 का गैप है, इसमें देखा 4 का गैप है, इसमें देखा 8 का गैप है। तो गैप यहां से बढ़ रहा है। सॉरी, सबसे ऊपर कितने का गैप है? 4। 2 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 8 का, यानी कि जो गैप है वो सेम नहीं है। अभी तक हमने देखा कि हिस्टोग्राम जब हम बनाते थे तो हिस्टोग्राम में आपने एक चीज देखी कि जितने भी आपके इंटरवल्स होते थे जो भी हम बनाते ये बिल्कुल बराबर बनते थे, है ना। जो भी आपके ये बराबर क्यों बनते थे? क्योंकि इनके बीच का जो गैप रहता था वो इनकी जो विड्थ चौड़ाई थी वो क्या रहती थी, समान रहती थी, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता था। सेम इसके बीच में हाइट, सेम इसके बीच का गैप आपका रहता था। बट इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं, वो आपको कल समझाया था, उसी को थोड़ा आगे और लेके चलेंगे। तो इसी को थोड़ा आगे लेके चलेंगे हम। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्थ इनटू मिनिमम, इसको मैं फिर से लिख देता हूं इस फॉर्मूले को। लेंथ ऑफ बार निकालनी हो तो लेंथ ऑफ बार कैसे निकालते हैं हम? लेंथ ऑफ बार हम निकालते हैं जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उस बार की। अभी लेंथ ऑफ बार है क्या, कि लेंथ ऑफ बार आपको भी मैं बताऊंगा कि लेंथ ऑफ बार है क्या, है ना। तो लेंथ ऑफ बार को निकालने का जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, उसी पे हम फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये लिखा नहीं है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ गुणा मिनिमम विड्थ। तो एक फॉर्मूला होता है ये। अब ये क्यों निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है बच्चों कि इसमें ना फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ अपॉन मिनिमम विड्थ, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज को हम देखते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, जो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है, गैप सेम नहीं है। तो अब विड्थ तो हमने बता दी, विड्थ 1 से 4, नंबर ऑफ विड्थ इंटरवल कितना है इसका? 3। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 4। इसका कितना है? 12 से 20 का 8, ठीक है। 8 के बाद 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, इसके बाद कितने 3 इंटरवल क्यों है सर? 1 से 4 के बीच में गैप कितना होता है? 3 का होता है ना। तो आपने यहां भी देखा
तो यहाँ भी 3 का इंटरवल है, 3 2 2 4, तो अलग अलग विड्थ इंटरवल हमको मिले। और ये विड्थ इंटरवल क्या डिसाइड करते हैं कि आपके जो बार्स होंगे वो कितने चौड़े बनेंगे, कितने विड्थ बनेंगे। अब इनकी हाइट जाती थी फ्रीक्वेंसी पे कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जितना इसका नंबर ऑफ सन यानी फिर उतने ऊपर जाएगी। बट जब इस तरह से आपको दिख जाता है कि जब हमें विड्थ अलग अलग दिखती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों हमें खुद निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बार यानी कि जो उसकी लेंथ ऊपर तक कितनी जाएगी हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 बटे विड्थ कितनी है 3 गुणा सबसे मिनिमम विड्थ देखेंगे, मिनिमम विड्थ कितनी है 2, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर यहां भी निकालेंगे 2 बटे सॉरी अब इसका निकालेंगे, ये हमारे पास इसका सरनेम 30 बटे इसका कितना 2 इंटू 2 तो 30 से कट गया, ये आ गया 30। फिर 44 का निकालेंगे, 44 विड्थ कितनी है 2, मिनिमम भी 2 ही है, 2 से 2 कट गया 44। फिर 16 का निकालेंगे तो 16 इसकी विड्थ कितनी है 4, मिनिमम कितनी है 2 तो 2 से 2 ये 8, ये 8 निकालेंगे। फिर 4, फिर हमारे पास 16 क्या 4, 4 बटे ये कितना है 8 इंटू मिनिमम 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ बार भी हमारे पास आ गया। तो कुछ भी इसमें वो नहीं है। अब इसका ग्राफ इजीली हम प्लॉट कर देंगे। तो प्लॉट करेंगे तो किसको नीचे रखेंगे भाई, अब जाहिर सी बात है विड्थ है, चौड़ाई है तो वो नीचे रहेंगी भाई, जो विड्थ है चौड़ाई है वो आपकी नीचे रहेगी, है ना। यानी कि ये एक्स, ये जो आपकी विड्थ है, हमें अब हमारा इसका काम है विड्थ, ये हमारी क्या है नीचे रहेंगी। नीचे मतलब एक्स, विड्थ तो वहीं से होता है ना चौड़ाई एक्स एक्सिस में, तो उसको हम बना देंगे। ये मैक्सिमम कहां तक जा रही है आपका विड्थ ऑफ इंटरवल 20 तक, तो 20 तक इसको हम ले जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं ग्राफ। 4 5 बिल्कुल बराबर इसमें गैप में रखने की कोशिश करूंगा। 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के तो पास हो गए हैं। थोड़ा गैप मैं चाह रहा हूँ कि जो ये गैप है ये थोड़ा मेंटेन रखे, हमारे पास स्केल नहीं है तो अब जितना सही मैं कर पाया बच्चों, आप तो स्केल का यूज़ करेंगे, स्केल से काफ़ी इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में, और बड़ा सुंदर देखने को आपको मिलेगा ये। ठीक है, और आप यहाँ देखिए जो लेंथ इसमें जा रही है, लेंथ जो ऊपर सरनेम जा रहे हैं, जो लेंथ बार की जा रही है मैक्सिमम 44 जा रही है, तो मैं 5-5 का इंटरवल यहाँ पे भी ले लूंगा, है ना। जो लेंथ ऑफ स्केल है उसमें 5-5 का इंटरवल मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे आप 5 10 15 20 25 30 35 40 और ये यहाँ चले जाएगा 45। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे चले गया 45 तक। चलिए अब शुरू करते हैं ग्राफ को बनाना। तो 1 से 4 पे 3 इंटरवल है, 1 से 4 यानी कि 1 से लेके, देखो बच्चों 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक मैं लेने वाला हूं कितने इंटरवल, 1 से लेके 4 तक लेने वाला हूं मैं 3 इंटरवल, है ना। 3 इंटरवल 1 से लेके 4 तक जाएगा, तो विड्थ कितनी हो गई इसकी 3, इसके हिसाब से विड्थ 3 हो गई। और ये जा कहां तक रहा है, जा ये 4 तक रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक आप देखोगे इसको 1 से लेके 4 तक ना, तो यहाँ 4 से मैंने इसको, पहला मेरा ये हो गया है ना।
ठीक है, तो आप इसको मिटा दो, यहाँ पे 1 इसको कर दो। ठीक है, तो 1 से 4 तक 4। आप इसमें स्केल दे सकते हैं कि आपने स्केल क्या लिया है, एक्स एक्सिस का स्केल जो हमने लिया है ऊपर एक्स एक्सिस का, तो जो 1 बॉक्स है वो आपने किसके बराबर लिया है, 5 यूनिट के बराबर लिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 1 से 4 का हो गया, फिर 4 से 6 पे है 2 और इसका जा रहा है 30। 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6 आप जाओगे और आप कहाँ तक जा रहे हो, 30 तक। और आप 30 तक, ये आपका ये 30 तक यहाँ। ठीक है, 4 से 6 30। फिर आगे बढ़े, 6 से 8 के कितने हैं, 2 है और 44 तक जाना है। 6 से 8 तक आपको जाना है और 6 से 8 आप गए ये, इसको आपने बढ़ाया 44 तक, 44 तक, 44 तक, जो 45, 45 से जस्ट नीचे होगा 44, 45 से जस्ट नीचे होगा 44। तो इसको मैं, ठीक है, तो ये हमने, अरे मैच होके होगा। ठीक है, तो 6 से 8 हो गया 44। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 8 से 12, 4 और ये 8 तक जाएगा, 8 से 12। तो 8 से 12 का हमने वेट उठाया और ये 8 तक जा रहा है, 4 का और 8 तक जाएगा। 5 से थोड़ा ऊपर, 5 और 10 के थोड़ा बीच में ये यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 से लेके 12 का। ठीक है, 8 से लेके 12, फिर 8 से लेके 12 के बाद आपका 4 यूनिट तक गया। 8, 12 से 20, 8 जो यूनिट है 1 तक जाएगा। 12 से 20 का 1 है बच्चों, यानी कि 12 से लेके 20 तक आप बिल्कुल यहीं पे होने वाले हैं। तो 1 इतना ही होगा, तो हमारा 12 से 20 का हो गया। तो यहाँ हिस्टोग्राम जरूर बना, बट यहाँ विड्थ आपको एक जैसी नहीं दिखी होगी, है ना, विड्थ अलग अलग हमको दिखी है। तो इसको अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 30, ये हो गया 44, ये हो गया आपका कितना था, ये 10 से ऊपर जा रहा है क्या, 8 होना चाहिए, देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, हाँ 8 पे। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 1। तो 8, 1, 44, 30 एंड 4। तो ये हमारे क्या हो गए, दिस इज अवर ग्राफ। ठीक है, तो आपने ये जो था 12 से 20 जो विड्थ हमारी थी, ये हमारे आंसर यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ बार। ये लेंथ ऑफ बार हमने क्या लिखी है, ऊपर जा रही 44 तक, ये हमारी क्या है लेंथ ऑफ बार, जिसको आप सरनेम बोल सकते हैं। और विड्थ नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, हमने बताया नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ हमें बताना भी पड़ेगा कि दिस इज नंबर ऑफ लेटर्स, ये भी आपको बताना पड़ता है बच्चों। ठीक है, और ये सरनेम। तो ऐसा एक ग्राफ बन जाता है इस क्वेश्चन का, ऐसा। ठीक है, तो कॉपी करके बना दें इसको, बड़ा अच्छा इसमें क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसमें और कुछ पूछा था हमसे, हाँ, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो भाई सबसे ज्यादा क्लास इंटरवल कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई करें। तो क्लास इंटरवल देखो कौन सा है, 6 to 7 वाला। इसमें 44 है ना, तो आप लिख दोगे सेकंड का आंसर 6 to 7, सिंपल 6 to 7 इसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। The following numbers of goals were scored by a team in a series of 10 matches: 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. अब बोला फाइंड द मीन, मीडियन एंड द मोड ऑफ दिस स्कोर्स। इनका मीन, मीडियन, मोड आपको तीनों निकालना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी बड़ी बात इसमें नहीं है। आप फटाफट इसका, आपको सिखा रखा जब पढ़ाया था, तो मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं आपको ये चीज बतानी है। चलो कर डालो इस क्वेश्चन को।
चलिए देखते हैं सबसे पहले मीन निकाल। तो मीन क्या होता है हमारा? मीन, आप इसमें आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड है तो इसका मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मीन आप निकालेंगे यानी कि x बार। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। तो सर हम करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी है 2 + 3 + 4 + 5 + 0। ठीक है, क्या निकाल रहा है? एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अच्छा, एन 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 टोटल नंबर। एन मतलब टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है 10 हमारे पास। और यहाँ बोला भी गया इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, 10 मैचेस। तो ये अपॉन 10। तो एक्स बार इनको ऐड कर देंगे हम। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 5 + 14, 14 + 0 14, 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 4 25/10। तो ऑन एवरेज 2.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 क्या आ गया मेरा? मीन आ गया। ठीक है, 2.5 क्या आ गया मेरा? मीन आ गया। एक बार फिर से ऐड करके देख लेते हैं, हमने कुछ गलती ना की हो। 2 और 3 5, 5 + 4 9, 9 5 + 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 3 21 और 21 और 4 25 और 3, अच्छा एक और हम लिखना भूल गए, 25 और 3 28। तो बच्चों एक और था, तो ये 28/10 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2.8। ठीक है, इट विल बिकम 2.8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मीन के लिए। ठीक है, कॉपी कर लें, उसके बाद मीडियन भी बताता हूं। चलो देखेंगे अब इस क्वेश्चन को। अब बच्चों इसमें मीडियन बोला है। मीडियन का सबसे पहले काम क्या है? मीडियन कौन सा है? मीडियन मतलब क्या बताया था मैंने आपको? मीडियन मतलब एक सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी। मीडियन मतलब बच्चों सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, मीडियन मतलब आपको मैंने सिंपल बताया था, जब आप मीडियन निकालेंगे तो मीडियन का मतलब कुछ भी नहीं है, मीडियन का मतलब है सेंट्रल वैल्यू, कि आप सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं। मीडियन का मतलब आप सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसकी सेंट्रल वैल्यू सबसे पहले क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में हमको करना होता है। बताया था नहीं बताया था? मीडियन में सबसे पहले आपको चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लिखना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको सबसे पहले, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 है, 2 भी आएगा, फिर 3 है, फिर 3 कितने? 3, तो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 4 4 दो बार है, 4 दो बार है, फिर 5 है। 5 के बाद क्या है? 5 के बाद आपको कुछ यहाँ देख नहीं रहा है, तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कुछ एक और छूट रहा है। 5 4 कितने हमारे पास? 4 2 4 है, 3 4 3 है हमारे पास, है ना? 4 × 3 है हमारे पास, तो ये 3 छूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा एन, एन कितना था यहाँ पे? 10, यानी कि इवन। अगर चलो हमें मैथ्स अभी हम थोड़ा वो छोड़ के ऐसे अगर आपको बताओ मीडियन क्या बताया था मैंने, बीच में नंबर कौन से लग रहे हैं? आप बोलोगे कि सर बीच में ना हमको, बीच में हमको ये दो लग रहे हैं। बीच में अगर कोई आप नंबर देखेंगे यहां से, तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि या तो ये बीच बोलेंगे आप इनको, या इन दो को आप बीच में बोलेंगे कि ये दो बीच में लग रहे हैं, है ना? तो इन दो के बीच में 3 और 3 6, 6 के बीच में क्या 3 और 3 जो आपके पास यहाँ लग रहे हैं, इन दो का सम हम जब करेंगे तो इनके बीच में नंबर्स क्या है वो आपको बताने पड़ेंगे, है ना? तो बीच में कौन सा नंबर आपको यहाँ लग रहा है, तो इसमें थोड़ा निकालना हमको मुश्किल सा हो जाता है ना। तो यार 3 और 3 के बीच में क्या होगा? 3 ही होगा, है ना? वैसे तो 3 ही होगा, इनके बीच में कुछ है ही नहीं। तो बट फिर हम जाते हैं इवन वाले पे। तो इवन में जब हम मीडियन निकालते हैं, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था जब मीडियन आपको पढ़ाया था, तो मीडियन में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि, ठीक है, मीडियम में बताया था इफ द नंबर, सबसे पहले वी अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, वो हमने कर दिया, देन कैलकुलेट करेंगे।
अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तब तो सिंपल है, n+1/2 कर लोगे। बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपको करना है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, प्लस n/2 को +1 कर दो डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहने के लिए तो बड़ा क्या है, थोड़ा क्या है लग रहा है फॉर्मूला कैसा है, बट देखो इसको कैसे इजी बनाते हैं ना, लर्न कैसे इस फॉर्मूले को रखना है। तो टोटल हमारे पास कितने, टोटल हमारे पास 10 है ना, टोटल हमारे पास 10 है। तो मैंने बोला एक तो कर दो 10/2 और एक कर दो 10/2 के +1 एक और, यानी कि एक तो 5वीं टर्म 5th टर्म हो गई और एक 6th टर्म हो गई। इनको जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, कहने का मतलब ये, ठीक है। जितना भी होता है उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, 10 का आधा 5, एक 5th टर्म होगी और एक 6th टर्म होगी, इनको जोड़ दो, 5 + 6 की टर्म जो है जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हमें याद करने का तरीका है, सिंपल सा। तो अब इसको हमें तो नंबर चाहिए ना, तो हमें मीडियन निकालने के लिए भाई हमें तो नंबर चाहिए, टीचर नंबर तभी तो देगा जब याद होगा। n/2th टर्म होगी सर, प्लस n/2 + 1, यानी कि जो n/2 टर्म थी उसमें एक और जोड़ दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। n कितना था सर, 10/2th टर्म प्लस 10/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 10/2th टर्म यानी कि 5th टर्म प्लस 10/2 + 1 ये हो गया 6th टर्म। भाई 5वीं में एक ज्यादा जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2। तो 5th टर्म क्या है, गिनो गया 1 2 3 4 5, 5th टर्म है सर 3, 6th टर्म क्या है उसी के बगल वाली वो भी है 3, तो बटे 2, 3 + 3 6, 6/2 ये आ गया आपका 3। हमने तो भाई स्टार्टिंग में निकाल दिया था कि आंसर 3 है ना, बट हमें तो नंबर चाहिए, टीचर नंबर तभी तो देगा मैथ्स में। वैसे आपने देखा, आपने डायरेक्ट निकाल दिया था यार, इन दो के बीच का संख्या क्या होगी, तो इन दोनों के बीच में 3 ही तो होगा, 3 और 3 के बीच में कुछ बचा ही नहीं। हाँ 3 और 4 होता तो 3 और 4 के बीच में संख्या 3.5 होती, यानी 3.5 होता। तो बहुत सिंपल था, ठीक है, कोई भी कुछ भी इसमें था नहीं ऐसा कि जो आपको ना आता हो। अब देखो तीसरा हमसे पूछा मोड, मोड तो यही हो जाएगा। मोड मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। तो आप देखो यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया, ठीक है, कॉपी कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही है, थोड़ा समझ के इस क्वेश्चन को करना, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, अगर मीडियन डाटा 63 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार और इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग चीजें कर लो। चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये अरेंज किया हुआ है, पहले से डाटा अरेंज है, तो ये नंबर पहले से इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। अब मैं इसमें नंबर देखूंगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5, ये पूरा एक 6 है, 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ पोजीशन मेरा कितना है 10, यानी कि इवन नंबर है। अगेन अब मैं आपको यहाँ बोलूंगा, अगर मैं आपको यहाँ फिर से अगेन हम यहाँ पे बोले, चलो यहाँ लिख देते हैं 29 32 48 50 x +2 72 78 84 95। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मिडल ये है, आप बोलो सर मिडल ये दिख रहा है 20 के बिल्कुल, इन दो का, अब हमें जनरली अपनी लैंग्वेज में पता है इन दो का प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो सर, आपको मीडियन मिल जाएगा, है ना, ये बोला है। तो ठीक है, कोई और मीडियन तो मेरा गिवन है, ठीक है, एन गिवन है, मीडियन आपको गिवन है, मीडियन कितना दिया डाटा का, मीडियन मुझको 63 दे रखा है। अब ये क्योंकि इवन नंबर है तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दोगे n/2th टर्म प्लस n/2, इसके साथ +1 कर दो और डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है n कितना है, n की जगह n की वैल्यू को 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हमको, और ये अपॉन 2, तो 10/2 हो जाता है बच्चों 5th टर्म, और इसी के 10/2 + 1 मतलब 5th के बाद वाली 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये किसके बराबर होता है, मीडियन के बराबर होता है ना, तो मीडियन हमको दे रखा 63,
इस फॉर्मूले से आप मीडियन ही तो निकालते हो। ये फॉर्मूला जो है बच्चों, ये फॉर्मूला किसके लिए? मीडियन के लिए। ये फॉर्मूला मीडियन के लिए तो है, ये फॉर्मूला मीडियन निकालने के लिए, मीडियन आपको दे रखा है इक्वल्स टू 63। तो फिफ्थ टर्म क्या है मेरी? x, आप देखोगे, और सिक्स टर्म क्या है? x प्लस 2 है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 63। अब कैसे करेंगे जी, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये 2 पूरे के लिए, अलग अलग नहीं है, 2 पूरे के लिए तो इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ। तो x प्लस एक्स इज 2x प्लस 2 और 63 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 दूनी 6, 126 हो गया। तो 2x इक्वल्स टू 126, ये 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 126 माइनस 2, तो 2x इक्वल्स टू 124 हो गया। x बराबर बच्चों 124 बटे 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 6 12, 2 2 4, तो x बराबर मेरा क्या आ गया? 62। और यही हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आप नंबर देके x x प्लस 2 देके घबराओ मत, जो चीजें आपको पता है उसके अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। हमें चीजें पता है ना, तो हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।